लंदन में भारतीय पाकिस्तानी प्रवासी समुदायों की शांति की अपील। द गार्डियन यूके न्यूज के अनुसार 10 मई 2025 को लंदन भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और कश्मीर में सैन्य गतिविधियों में तेजी को लेकर ब्रिटेन में बसे भारतीय और पाकिस्तानी प्रवासी समुदायों ने एकजुट होकर शांति की अपील की थी। यह सामूहिक प्रयास लंदन में आयोजित एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान देखने को मिला, जहां दोनों समुदायों ने साझा इतिहास और भविष्य की भावना के तहत युद्ध नहीं, संवाद को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। वॉर के बाद पीस टॉक, पाकिस्तान झुका। भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने सैन्य और कूटनीतिक दबाव के चलते पीछे हटते हुए भारत से शांति समझौते की पेशकश की है। भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पर प्रभावशाली जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने बातचीत की मेज पर लौटने की इच्छा जताई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान अब सीजफायर का सम्मान करते हुए स्थायी समाधान की दिशा में कूटनीतिक बातचीत चाहता है। भारतीय नौसेना का दमदार जवाब। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने बताया कि नौसेना ने अरब सागर में INS विक्रांत, पनडुब्बियां और कई युद्धपोत तैनात किए हैं। इनका मिशन था दुश्मन के समुद्री और जमीनी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाना। दिल्ली में बिजली झटका। दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं को इस गर्मी में जेब पर जोरदार झटका लगने वाला है। मई और जून के महीने में बिजली बिल में 7% से 10% तक की बढ़ोतरी तय की गई है। ये बढ़ोतरी बिजली खरीद समायोजन शुल्क, पावर 50 एडजस्टमेंट कॉस्ट PPAC के तहत की जा रही है। इसका मतलब है बिजली कंपनियों को जो ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ी, उसका बोझ अब उपभोक्ताओं के सिर। ये टेम्परेरी चार्ज है, लेकिन इससे आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा। 12 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल @NarendraModi पर कोई नया ट्वीट नहीं किया है। हालांकि हाल के दिनों में उन्होंने विभिन्न विषयों पर ट्वीट किए हैं, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और अन्य प्रमुख घटनाएं शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई को 3 ट्वीट्स किए, जो निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित थे। उन्होंने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय निशाना बना। 7 मई को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुरिद के स्थित लश्कर-ए-तैयबा LET के मुख्यालय मरकज तैयबा पर सटीक हवाई हमले किए। यह परिसर 82 एकड़ में फैला हुआ है और 2000 में स्थापित किया गया था। भारतीय अधिकारियों के अनुसार यह आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्यरत था। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि यह एक नागरिक स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा थी। स्थानीय निवासियों ने भी इसे धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र बताया है। मुरिद के पाकिस्तान 12 मई 2025 भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत लश्कर-ए-तैयबा के कथित ठिकानों पर की गई बमबारी के बाद अब स्थानीय निवासियों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिस जगह को आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र बताया जा रहा है, वह असल में एक मस्जिद और शैक्षणिक संस्था है, जिसे मरकज तैयबा के नाम से जाना जाता है। मुंबई में मानसून की स्थिति। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार केरल में मानसून की शुरुआत जल्दी हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी इसकी संभावना नहीं है। मुंबई में अगले कुछ दिनों तक गर्म और आर्द्र मौसम बना रहेगा और मानसून की शुरुआत में अभी समय है। बुद्ध पूर्णिमा पर स्कूल और कार्यालय बंद। आज भारत में यानी 12 मई सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा है और इस खास मौके पर मुंबई ही नहीं, पूरे इंडिया में ज्यादातर स्कूल्स, कॉलेजेस और गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहेंगे। भारत ने छोड़ा पानी और पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। तो आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल अपडेट ये है कि भारत ने अचानक चेनाब नदी में बहुत सारा पानी छोड़ दिया और अब पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खास तौर पर पंजाब प्रांत के निचले इलाके इस वक्त अलर्ट हैं। पाकिस्तान के अफसर कह रहे हैं कि भारत ने उन्हें बिना बताए सलाल और बगलिहार डैम्स से पानी छोड़ दिया।
नाब नदी का फ्लो एकदम से 3,100 क्यूसेक से बढ़कर 28,000 क्यूसेक हो गया।